क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना मन चाहा जो परसेंटेज है वो स्कोर करना चाहते हो, तो मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी आपको स्टार्टिंग से ही समझनी पड़ेंगी और कुछ जो मिथ है वो अभी से ही आपको तोड़ने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं तोड़े तो आप भी इस स्कैम का क्या बन सकते हो, भागीदार क्या बन सकते हो, और रिजल्ट के दिन यही होगा कि काश मैंने चीजें कर ली होती। ठीक है, तो चलिए चीजें मैं बताता हूँ, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, फटाफट से ज्वाइन कर लेना और हो सके जितना अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो शेयर करो, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो अब एक एक करके चीजें यहाँ पे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली क्या है, किस तरीके से चीजें यहाँ पे हमें देखने मिलती हैं। सबसे पहली चीज अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने मिलता है, ठीक है, कि बहुत सारे जो क्लास 10th के बच्चे होते हैं वो क्या सोचते रहते हैं, जून के मंथ में आ चुके हैं, जुलाई के मंथ में रहता है, अभी भी बहुत टाइम है और बहुत टाइम है और हम आराम से चीजें क्या हमारी कवर कर लेंगे और करते करते हम चीजें हमारी आराम से क्या फिनिश भी क्या कर लेंगे। यही एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। देखो तुम क्लास 10th की आप प्रिपरेशन कर, वो भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप कोई 10 दिन में 15 दिन में कोई क्रैश कोर्स करके आराम से अपनी सारी चीजें नहीं कवर कर पाओगे। देखो लास्ट के जो 15 दिन 20 दिन 30 दिन होते हैं वो मेनली आपके रिवीजन के लिए होते हैं, और वो जो क्रैश कोर्स भी रहते हैं वो मेनली रिवीजन के लिए ही आपको करवाया जाता है कि लास्ट टाइम पे आपको कौन सी चीजें क्या करनी है। लेकिन उससे पहले आपको अपना जो सिलेबस है बहुत ही डेडिकेटली आपको क्या करना है, कवर कर लेना है। ठीक है, चीजें अपनी कंप्लीट कर लेनी है, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेने, अच्छी खासी प्रैक्टिस क्या करनी है। तो सबसे पहली चीज ये जो है कि अभी बहुत टाइम है, ये वाला चीज जो है ये चीज अपने दिमाग से हटा दो। दूसरी चीज अगर बात करो तो गाइड पढ़ो, बोर्ड निकल जाएगा। ये वाली बोर्ड बुक पढ़ो, बोर्ड निकल जाएगा। ये वाली पब्लिकेशन की किताब ले लो, बोर्ड निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो अब गाइड लेना चाहते हो, आप फलाना पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हो, लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहली चीज है कि आपको आपके टेक्स्ट बुक पे मेजरली फोकस करना पड़ेगा। ऐसी कोई किताब नहीं है कि जिसे सिर्फ आप पढ़ लोगे और टेक्स्ट बुक नहीं रेफर करोगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। नहीं, आपको टेक्स्ट बुक रेफर करना पड़ेगा और टेक्स्ट बुक पे रेफर होने करने के बाद आपको जो भी पब्लिकेशन जो भी बुक आप रेफर करना चाहते हो वो बुक रेफर आप क्या कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अगली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आता है ट्यूशन ज्वाइन कर लिया अब टेंशन खत्म, ये वाली बैच ज्वाइन कर लिया अब टेंशन खत्म। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, ट्यूशन आप जा रहे हो, कोई भी बैच ज्वाइन कर रहे हो, वो जो टीचर्स है वो टीचर्स बेसिकली आपको पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ना आपको है। ठीक है, वो प्रैक्टिस कैसे करना बताएंगे लेकिन प्रैक्टिस करना आपको है। वो चीजों को कैसे करना है वो चीजें बताएंगे लेकिन एग्जीक्यूट आपको करना है। समझ में आ गया? तो सबसे पहली चीज ये चीज दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ ये वाली बैच ज्वाइन कर लिया, ये वाला ट्यूशन ज्वाइन कर लिया तो बस चीजें खत्म हो गई, ये वाले सर को फॉलो कर लिया बस चीजें खत्म हो गई। नहीं, फॉलो कर लिया लेकिन वो जो चीजें बता रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करना भी आपकी जवाबदारी बनती है। जब एग्जीक्यूट करोगे तभी चीजें हो जाएंगी। कोई भी टीचर, कोई भी बैच, कोई भी ट्यूशन आपके ऊपर कोई जादू मंत्र नहीं करता है कि आप अचानक से सारे मार्क्स जो आपके इंप्रूव होने लगेंगे। फिर आता है लास्ट 3 मंथ्स में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं वो आपके असाइनमेंट सबमिशन, आपके प्रैक्टिकल, आपके प्रीलिम्स वगैरह में टाइम चला जाता रहता है, और लास्ट 3 मंथ्स आपके सिलेबस कंप्लीशन के लिए नहीं होते हैं। लास्ट 3 मंथ जो होते हैं वो आपकी रिवीजन पर्पस के लिए होते हैं। ठीक है, जहां पे आप रिवाइज करोगे चीजों को और साथ ही साथ जो चीज आपकी हार जा रही है उनको आप क्या करोगे, उनको कंप्लीट करने की क्या कोशिश करोगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो लास्ट की जो 3 मंथ्स होती है उसमें मॉक टेस्ट वगैरह, फुल लेंथ पेपर वगैरह, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ती है। तो ये चीज तो है, थोड़ा सा दिमाग से यहाँ पे निकाल दो। फिर अगला अगर मैं बात करूं 90% वाले स्टूडेंट जन्म से ही इंटेलिजेंट होते हैं। देखो ये जो एक मिथ है कि जो 90% वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो स्टार्टिंग से ही उनमें एक अलग ही बोलते हैं ना कि अलग ही पावर होता है, या फिर अगर मैं बात करूं अलग ही टैलेंट होता है। नहीं, देखो 90% वाला बच्चा भी 90% अगर स्कोर करता है तो रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि वो स्टार्टिंग से ही मेहनत करता है और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मेहनत करता है। और जब वो सिस्टमैटिकली मेहनत करता है तब जाके वो अपने लाइफ में अपना जो गोल है वो एक्सेल कर पाता है। तो ये जो मिथ है ये मिथ अपने दिमाग से निकाल के रख दो कि जो 90% वाला जो स्टूडेंट है वो जन्म से ही इंटेलिजेंट है और उसको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th में 90 स्कोर किए लेते हैं लेकिन 12th में क्या करते हैं, उनका स्कोर गिरने लगता है। रीजन क्या होता है, वो उतना एफर्ट्स नहीं डालते, वो 10 का उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। समझ में आ गया? तो कोई भी बच्चा जन्म से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो बहुत रेयर केसेस यहाँ पे होते हैं। तो 90% आप भी स्कोर कर सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग से आपको मेहनत करना पड़ेगा। रियलिटी ऑफ बोर्ड एग्जाम, देखो बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, देखो बोर्ड एग्जाम है इतना टफ नहीं, लेकिन अगर आप चीजें सिस्टमैटिकली करोगे तो लास्ट टाइम पे करोगे कि 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 2 दिन पहले एग्जाम की चीजें कवर करने की जाओगे तो बट ऑब्वियसली बोर्ड एग्जामिनेशन आपको टफ भी लगेगा, हार्ड भी लगेगा, और शायद आपका जो पासिंग परसेंटेज है उसके इर्द गिर्द ही आप क्या मंडराते रहोगे। आपका जो ड्रीम परसेंटेज है वो परसेंटेज आपको नहीं मिल पाएगा।
समझ में आ गया? तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है, होप सो आपको चीजें समझी होंगी और इन चीजों को फॉलो करोगे आप, जो चीजें मैं यहाँ पे समझाने वाला था। ठीक है, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अपने दोस्तों से शेयर करो, और आगे और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।